अपने विचारों को हम लोगों के बीच रखें। आज वृक्ष रक्षाबंधन दुधमटिया के 31वें वर्षगांठ के शुभ वेला में हम सबों के बीच विराजे श्रद्धेय महादेव महतो सर वृक्ष रक्षाबंधन अभियान के जनक श्रद्धेय सुरेंद्र सर, छक्कन बाबू, वन्य प्राणी सुरक्षा समिति बेरहो के सदस्य वृंद, वसुधा कल्याण की टीम, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति संरक्षण संवर्धन के इस अद्भुत कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। रक्षाबंधन अभियान, वृक्ष रक्षाबंधन अभियान की क्या प्रासंगिकता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। 90 के दशक में गजराज हमारे गांवों में, इस क्षेत्र के गांवों में तांडव मचा रहे थे। महादेव महतो सर और उनकी टीम काफी प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे गजराज के क्रूरता को कम किया जाए। महादेव सर के चिंतन में यह विचार आया कि दोषी मनुष्य है। हमने वन्य जीवों के जो आवास हैं उसे उजाड़ा, तभी वो हमारे गांवों में तांडव मचा रहे हैं। जब तक उजड़े हुए प्राकृतिक वनों को संरक्षित संवर्धित नहीं किया जाए, तब तक इन समस्याओं से निजात नहीं पाई जा सकती। एक दिन इनके चिंतन में रात्रि वेला में यह भाव आया कि जिस वृक्ष में लोग गवात देवता का वास मानते हैं, या जो हमारे धार्मिक स्थल, जो हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं, उसे कोई क्षति नहीं हम पहुंचाते हैं। क्यों नहीं? आस्था से जब तक प्रकृति को, वृक्षों को नहीं जोड़ा जाएगा, उजड़ते वनों को हम नहीं बचा पाएंगे। इसी भाव से इन्होंने श्रद्धापूर्वक 7 अक्टूबर 1995 को डहरभंगा गांव के ग्रामीणों ने उदारता पूर्वक अपना ये उजड़ा हुआ वनखंड महादेव महतो सर की टीम को दान में दिया, सदा सर्वदा के लिए। और रक्षाबंधन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में को आज वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 1200 से अधिक गांव के लोग अपना रहे हैं। ग्राम सभा यह तय करती है कि हमारे गांव में जो जंगल है उसमें कितना जंगल में हमें रक्षाबंधन करना है। यानी सदा सर्वदा के लिए धरती माता को दान कर दिया, वहां से एक सूखी पत्ती दत्तवन भी हमें नहीं लेना है।
कम से कम उतना क्षेत्र में तो जैव विविधता संरक्षित होगी। ये रही इसकी पृष्ठभूमि। ऐसे आप अतीत के झरोखे से झांकेंगे तो हम पाते हैं कि हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है। गहन वन काननों में ही हमारे पुरखों ने वृक्षों के आश्रय में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन किया, वंश वृद्धि किया, चिंतन मनन के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और भारत को जगत गुरु के रूप में संस्थापित किया। हम आदिकाल से प्रकृति पूजक रहे। हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति कितनी श्रद्धा भाव रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे विश्व के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, हमारे वेद, उनकी सभी अधिकांश ऋचाएं प्रकृति संरक्षण संवर्धन का संदेश देती हैं। वो पर्यावरण संरक्षण हमारे डीएनए में, हमारे खून में भोगवादी संस्कृतियों के संपर्क में आने से कहीं न कहीं उस पर धूल गर्दा की परत जमाई है, उसे हमें झाड़ देना। हम दृष्टि डालें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो ध्येय वाक्य रहा है, हमारे लिए गर्वानुभूति का विषय है कि हमारे अथर्ववेद के भूमि सुप्त से लिया गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम पर्जन्य पिता शहनो पीपरतु। धरती हमारी माता, प्रचंड मेघ हमारे पिता हैं। दोनों मिलकर जीव जगत की रक्षा करें। इसी पूज्य भाव के साथ आज 31वीं वर्षगांठ श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आप दृष्टि डालें, प्राकृतिक वन जो है, ये धरती के अनमोल खजाने, भुवन का फेफड़ा है, भुवन का फेफड़ा है। अभी आप महानगरों के जो लोग हैं परेशान हैं अस्थमा की बीमारी से। क्यों? ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होना चाहिए वायुमंडल में, उसका स्तर नीचे होने से हमारे फेफड़ों के ऊपर जो धूलकण जम आते हैं सांस लेने से, उनको साफ करने में शहरों की हवा, नगरों की हवा को 17 दिन का समय लगता है। और ऐसे प्रकृति की गोद में आप बैठते हैं तो मात्र 3 घंटा में तो ऑक्सीजन का स्तर घटने से अस्थमा की बीमारी फैल रही है, जिसके कारण आज अस्पतालों में नया विभाग और नए नए अस्पताल खोलने पड़ रहे हैं। इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं छोटे बच्चे, और जब वो प्रभावित होंगे तो नियमित विद्यालय नहीं जा पाएंगे। तो हमें स्वस्थ रहना है। धरती पर सभी जीवों के अस्तित्व को हमें स्वीकारना होगा, और जब तक हमारे ये देव स्वरूप वृक्ष और प्राकृतिक वन नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन दूभर होगा। जंगल के हैं क्या उपकार, जंगल का जीव जगत पर क्या उपकार है। सत्तर के दशक में उत्तराखंड में जो आंदोलन चलाए गए, इसका एक जयकारा था, जंगल के हैं क्या उपकार,
मीठी पानी और बयार, मीठी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये वृक्षों का, वनों का सबसे बड़ा जो उपकार है, ये हमें प्राण वायु देते हैं, बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का जहर लेते हैं। प्राण वायु देता है कौन? खड़ा वृक्ष रहते जो मौन। मीठी वो जकड़ के इनकी जड़ें रखती हैं। इतना भी घनघोर बारिश हो, मीठी का क्षरण नहीं होने देते हैं। मीठी पानी इनको मेघ से, बादलों से इनकी अप्रतिम मित्रता, उनको ये बुलाते हैं। तो आज मैं वन प्राणी सुरक्षा समिति बेरहो, टाटी, झरिया, हजारीबाग की टीम के द्वारा महादेव महतो सर, सुरेंद्र बाबू, मूलचंद बाबू की अगुवाई में जो अभियान चलाया गया, उससे पूरा राज्य ही नहीं, पड़ोसी राज्य भी आच्छादित हो रहे हैं। हमें हृदय से इस अभियान से जुड़कर दिव्य मां प्रकृति की हम अनुपम सेवा कर सकते हैं। जय धरती मां, जय वृक्ष रक्षा वृंद।